किसी की कोई गर्लफ्रेंड बन गई, डिटेन हो गए, बॉयफ्रेंड बन गया, डिटेन हो गए। इन चक्करों की वजह से अगर डिटेन हो गए ना, बाद में भाई तुम्हें ही पे करना है। वो लड़की लड़का तो निकल जाएगा छोड़ छाड़ के, ठीक है, उसका हो जाएगी डिग्री, वो चला जाएगा अपने घर, तुम वहीं रह जाओगे। कॉलेज लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है कॉलेज में डिटेन हो जाना। बैक लगने से भी बड़ी गलती होती है कि आप अगर डिटेन हो गए, आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है। अब ये बैक लगने से भी बुरा क्यों होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ, एकदम लॉजिकली। पर जुड़े रहो लास्ट तक, बहुत छोटी वीडियो होगी। Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy। तो देखो पॉइंट वाइज चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डिटेन होने से क्या क्या होता है एक्चुअली। देखो, अगर आपकी 75% अटेंडेंस नहीं है तो सबसे पहली चीज होगी कि आप पेपर ही नहीं दे पाओगे, आपको अगले साल वापस उसी सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। अब डिटेन आदमी क्यों होता है? क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो सो रहा है उस क्लास की, उस सब्जेक्ट की, वो लेना ही नहीं चाह रहा है क्लास, ठीक है। अब उसकी जब इंटरेस्ट ही नहीं है उस सब्जेक्ट में, वो लेना ही नहीं चाह रहा क्लास, तो अगले साल कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो वापस से उसी क्लास को लेगा। और ये चलते चलते लास्ट सेम तक जब ऐड हो जाती है ना, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, आप पहुंचते ही नहीं हो, आप अपने आगे वाले ईयर में जा ही नहीं पाओगे, आप वहीं अटक जाओगे। और डिटेंशन में क्या होता है, आपको जैसे बैक लग गई मान लो, तो बैक तो आपको पेपर देना है, क्लियर हो गई, 10-12 नंबर लाने हैं, कवर करने, क्लियर हो गई एक बार की। पर डिटेन हो गए तो आपको जब सारे बच्चे छुट्टियां होंगी, समर में छुट्टियां मना रहे होंगे, तब आपको समर में आके क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। और अगर वो नहीं कर पाए तो फिर अपने जूनियर्स के साथ वापस आके वो क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। तो वो यहाँ पे कोई बात नहीं है कि जूनियर्स के साथ अटेंड कर रहे हो तो कोई इन्फीरियर हो गया या फिर ऐसा कुछ, लेकिन वो बहुत हेक्टिक हो जाता है क्योंकि आपका जो करंट सेमेस्टर चल रहा है उसके साथ आपको वापस से वो क्लासेस अटेंड करनी है। और अभी तो हाल फिलहाल ऑनलाइन चल रहा है सब, इसलिए लग रहा होगा कि ये बहुत छोटी चीजें, नहीं हो जाएंगी क्लासेस तो इजिली मैनेज। सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में आती है, और ये दिक्कत हॉस्टलर्स को आती है, डे स्कॉलर्स को कभी नहीं आती है। डे स्कॉलर हमेशा अपना आते हैं, टाइम पे क्लास लेते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है, वो और बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है। वो अपना घर से आ रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, जो इवेंट्स हुए थोड़े बहुत उनमें पार्ट लिया और चले गए वापस, ठीक है। उनकी मेंटेन ज्यादा इजी है बजाय हॉस्टल के करने से। लेकिन हॉस्टलर्स क्यों नहीं कर पाते? हॉस्टलर्स जबकि बहुत ज्यादा पास होते हैं कॉलेज के, फिर भी नहीं, क्योंकि हॉस्टल में क्या होता है, आदतें खराब हो जाती हैं, रात तक जग रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं, होता ही होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। अगर आपके दोस्त हैं तो डेफिनेटली होगा। क्लासेस आपकी मिस हो रही हैं काफी सारी, कभी कहीं रात को घूमने चले गए, आ ही नहीं पाए, बाहर रुक गए, तो फिर अगले दिन की क्लास मिस हो गई, तो ये शेड्यूल बड़ा बेकार सा हो जाता है, ठीक है। और वही फन भी है हॉस्टल लाइफ का, पर वो फन क्या है, बहुत ज्यादा हो जाता है। जब एक्सीड कर जाता है ना आदमी उस फन को, तो वो फन बाद में है ना रिग्रेट में बदल जाता है, देर नहीं लगती बदलते हुए। तो एक बार की चाहे बैक लग जाए, हालांकि नहीं लगे तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर लग जाए तो बैक से इतने डरने की जरूरत नहीं है जितनी डिटेन होने से डरने की जरूरत है। डिटेन गलती से भी मत होना, क्योंकि जैसे मान लो कॉलेज में क्रेडिट सिस्टम होता है, ठीक है, जो भी फ्रेशर अभी देख रहा है, क्रेडिट होते हैं हर सेमेस्टर के। अब जैसे मान लो 4 क्रेडिट का कोर्स है, अब आप हो गए डिटेन और 4 क्रेडिट के कोर्स में, तो आपको 1 क्रेडिट के 5,000 रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है। और हर किसी कॉलेज में अलग अलग प्रोसेस होता है, मैं मेरे कॉलेज का बता रहा हूँ। जनरली एक अच्छा खासा खर्चा आता है, जबकि बैक का फॉर्म हो जाता है 1,000 रुपए में ही पूरा। तो बैक का ये सीन रहता है कि बैकलॉग चलो 1-2 में है तो बाद में आके क्लियर भी कर ली, हो गई। डिटेन अगर हो गए, 2 सब्जेक्ट में डिटेन हो गए, तो भैया फिर भूल जाओ, फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। और बाद में याद करोगे ये बात कि यार गलत डिटेन हो गया, पढ़ लेता, चला जाता क्लास, उस वक्त अटेंडेंस की वजह से डिटेन हो गया। मैं मेरे एग्जांपल से बता रहा हूँ, मैं डिटेन नहीं हुआ, मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड था, वो डिटेन 1 में हुआ, उसका उस डिटेंशन ने 1 साल बर्बाद कर दिया पूरा, उसको वापस करना पड़ा, वो सब पूरा का पूरा कोर्स वापस करना पड़ गया। तो ये डिटेन वाली गलती है ना, गलती से भी मत करना। क्लासेस लेना पूरी प्रॉपर, अभी ऑनलाइन है तो चलो ठीक है, सब चल रहा है, लेकिन जिस दिन भी कॉलेज शुरू होगा ना, और अभी जो भी ये वीडियो देख रहा है, भाई हाथ जोड़ के बोलता हूं कि डिटेन मत होना, गलती से भी हो गए तो बहुत ज्यादा बाद में पछताओगे, नहीं मैनेज होता है, बहुत दिक्कत आती है। कई लोग उल्टे सीधे चक्करों में भी डिटेन हो जाते हैं, किसी की कोई गर्लफ्रेंड बन गई, डिटेन हो गए, बॉयफ्रेंड बन गया, डिटेन हो गए। इन चक्करों की वजह से अगर डिटेन हो गए ना, बाद में भाई तुम्हें ही पे करना है। वो लड़की लड़का तो निकल जाएगा छोड़ छाड़ के, ठीक है, उसका हो जाएगी डिग्री, वो चला जाएगा अपने घर, तुम वहीं रह जाओगे।
तो ये गलती मत करना बिल्कुल भी, कॉलेज में बहुत लोग करते हैं। स्पेशली इस चक्कर में बिल्कुल डिटेन मत होना कि भाई ऐसा कोई चक्कर है कि मेरे को इसको टाइम देना है, इसको टाइम देना है। पहले खुद को टाइम दो, पढ़ लो अच्छे से, बाद में जो मजे करने हैं कर लो। डिटेन नहीं होना है। बैक इजी होती है क्लियर करनी डिटेन होने से ज्यादा। बैक एक बार की हो जाएगी क्लियर, डिटेंशन क्लियर करना बहुत सरदर्दी का काम है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में मन नहीं है उसमें वापस से लेनी है सारी क्लासेस। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी बात। एक भाई का मैसेज आया था इसलिए आज बना दिए वीडियो। तो ठीक है, इसी के साथ स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, पीस आउट, लव यू ऑल, बाय। ध्यान रखो सारे, और सब्सक्राइब कर दो जिसने नहीं किया। जो चैनल पे पहली बार आया है भाई, हम यहाँ पर कॉलेज लाइफ की बात करते हैं, हर चीज कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ से रिलेटेड जो भी है, जितना भी ज्ञान हमारे पास है हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं। आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो।